हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग को मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके। आज हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम। इसका हम लोग आज बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि आखिर में नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। तो आज हम लोग देखेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले जो नंबर आता है उसे क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्राकृतिक संख्याएं। तो सबसे पहले जो हमारे नंबर्स थे वो 1 से लेकर 9 तक इन्वेंट हुए थे। तो 1 से 9 तक के नंबर ही वहाँ पे पहले थे। उसके बाद हमारा नेचुरल नंबर के बाद नेक्स्ट नंबर जो बना वो बना होल नंबर। होल नंबर में क्या कर दिया गया कि एक जीरो को ऐड कर दिया गया। अब हमारे पास नंबर कहाँ से हो गए? 0 से लेकर 9 तक का। अब हम लोग कोई भी नंबर ये जीरो मिलने से बना सकते थे। तो 1 से 9 तक का थे सबसे पहले जो नेचुरल नंबर थे, उसके बाद होल नंबर आया, उसके अंदर जीरो ऐड कर दिया गया, तो 0 से लेकर 9 तक के नंबर आ गए। तो अब हम लोग कोई भी नंबर बना सकते थे, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। हम लोग करोड़ में कोई भी नंबर बना सकते थे और छोटे से छोटा 1 2 3 में कोई नंबर बना सकते थे। तो देखिए, होल नंबर और नेचुरल नंबर के बीच में एक नोट जो है वो ज़रूर ध्यान रखना। आप यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? आल नेचुरल नंबर आर होल नंबर बट आल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। मतलब क्या है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? उसका कारण तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये जो नेचुरल नंबर हैं ये होल नंबर हो सकते हैं। क्यों? देखिए, इसमें 1 से लेकर 9 तक के नंबर 1 से लेकर 9 तक के नंबर हैं, बट यहाँ पे जीरो तो है नहीं, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो नहीं है। तो क्या बोला है मैंने कि आल नेचुरल नंबर आर होल नंबर बट आल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ पे जीरो भी इंक्लूड है, इसीलिए ये जीरो यहाँ पे तो नहीं पहुँच सकता, लेकिन जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर में आ सकते हैं। तो यही एक बीच में नोट डाउन डाला था मैंने, जो होता है। अब आता है इंटीजर। अब इंटीजर कैसे इन्वेंट हुआ? जैसे मान लेते हैं कि मैंने किसी से कुछ रुपए उधार लिए और उधार लेने के बाद मैंने किसी कॉपी में लिख लिया कि मैंने 500 रुपये उधार लिए। फिर किसी को मैंने 500 रुपये दिए तो मैंने वो भी लिख लिया 500 रुपये। तो मुझे पता नहीं चल रहा है ना। अब देखिए, जैसे मैंने किसी से 500 रुपये लिए, मैंने वो भी डायरी में नोट डाउन कर लिया। फिर मैंने किसी को 500 रुपये दिए, वो भी नोट डाउन कर लिया। अब जब मैंने पूरा ऐड किया तो मैंने क्या देखा कि मैंने 1000 रुपये किसी को दिए कि नहीं दिए, या किसी से 1000 रुपये लिए कि नहीं दिए, क्योंकि इसके अंदर कोई भी साइन नहीं है। तो एक साइन इन्वेंशन का मेथड यहाँ पे इंटीजर में इंक्लूड कर दिया गया कि पहले हमारे पास 0 से लेकर 9 तक के नंबर बन गए थे, अब 0 से पहले माइनस को भी इन्वेंट कर दिया। जैसे मैंने आपको 500 रुपये दिए तो मैंने क्या लिख दिया कि मैंने 500 रुपये आपको दिए, तो मैंने यहाँ पे अपने अमाउंट से माइनस लिख दिया, तो -500 मैंने किसको दिया? मान लेते हैं रोहन को दिए, तो मैंने माइनस का 500 रोहन को दिया। उसके बाद मुझे 500 रुपये किसी से लेने थे, तो मैंने क्या लिख दिया कि प्लस का 500 रुपये मुझे किससे लेने हैं? मैंने मान लेता हूँ कि किसी संजय से मुझे 500 रुपये लेने हैं। तो मैंने रोहन को दिए थे 500 रुपये, तो मैंने माइनस साइन लगा दिया, और संजय से लेने थे तो मैंने प्लस साइन। अब मुझे याद रहेगा कि प्लस का मतलब हो गया मुझे किसी से लेना है पैसे, और माइनस का मतलब क्या हो गया? मुझे किसी को पैसे देना है। तो इसीलिए ही इंटीजर का इन्वेंट हुआ और इंटीजर में माइनस के नंबर को इंक्लूड कर दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, जो इंटीजर होते हैं वो माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक के जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर कहलाते हैं। अब अगला नंबर क्या आता है? अगला आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं। जैसे 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि 1 तो 1 से ही कट जाएगा। लेकिन देखिए, 2 3 5 7 11 13 17 19 ये सब प्राइम नंबर होंगे। अब देखिए, इसकी एक डेफिनेशन मैंने बनाई है, तो वो डेफिनेशन को ध्यान रखिए कि वह नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं वह प्राइम नंबर होते हैं। जैसे देखिए, 2 के फैक्टर देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी 3 के फैक्टर, 1 से भी कटेगा, 3 से भी 5 के फैक्टर, 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। अगर आप लोग को ये चीज़ नहीं याद रहती है तो इसके लिए मैंने दूसरी डेफिनेशन भी बनाई है कि वह नंबर जो खुद से और 1 से कटे वह प्राइम नंबर। वह नंबर जो खुद से और 1 से कटे वह प्राइम नंबर होते हैं। देखिए, 2 जो है खुद से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है। 3 जो है 3 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है। 5 जो है 5 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है। तो ये दोनों डेफिनेशन में जो आप लोग को याद रहे
वो याद कर लीजिए कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं, मैंने एक नोट लिखा है कि जो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या 2 हमारा प्राइम नंबर है? हाँ है। क्या बोला जाता है कि ऐसा कौन सा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर होता है? तो 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन, जिसे हिंदी में बोला जाता है सम संख्या होती है। तो 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट नंबर को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो नंबर है वो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? संयुक्त संख्या है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12। अब मैंने ये नंबर क्यों लिखे? मैंने 1, 2, 3 क्यों नहीं लिखे? क्यों नहीं लिखे उसका भी कारण है, मैं बताता हूँ कि जिस संख्या के 2 से ज़्यादा फैक्टर हों वह कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने 4 लिया तो 4 के मैंने फैक्टर किए, 1 से भी कटेगा, 2 से भी, 4 से भी। 6 का लिया, 1 से भी कटेगा, 3 से भी, 6 के भी। अब देखिए मैंने 1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 1 एक स्पेशल नंबर है जो अपने टेबल से भी कटता है। किसी भी टेबल को डिवाइड कर दिया जाए 1 से, किसी भी टेबल में 1 से डिवाइड किया जाए तो वो एक स्पेशल नंबर है, सब में फिट हो जाता है। अब मैंने 2 को क्यों नहीं लिया? 2 और 3 ये दोनों प्राइम नंबर हैं, और अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया कि 2 और 3 के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी? जिस संख्या के 2 से ज़्यादा फैक्टर हों वह कंपोजिट नंबर होते हैं। तो 2 और 3 मैंने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि इसके 2 फैक्टर होते हैं। तो 1, 2, 3 तो कैंसिल आउट हो गया। तो सबसे छोटा जो हमारा कंपोजिट नंबर होगा वो कौन होगा? 4 होगा। देखिए 4 के हमारे 3 फैक्टर, 6 के 3 फैक्टर। तो वह नंबर जो 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वह कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। इसी तरीके से और नंबर देखते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट जो नंबर है वो है इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब सम संख्या। ये तो सभी को पता होती हैं कि जो वैल्यू 2, 4, 6, 8 ये वैल्यू होती हैं, मतलब कि जो 2 की टेबल से कट जाएँ वो होती हैं इवन नंबर। यहाँ मैंने इवन नहीं इवर लिख दिया था, इसलिए यहाँ पे होगा इवन नंबर। तो इवन नंबर वह संख्याएं जो सम संख्याएं हैं, जैसे 2, 4 जो 2 की टेबल से कट जाएं वो इवन नंबर होगी। इसी तरीके से देखिए ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब जो विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 जो अपनी ही टेबल मतलब खुद की टेबल से ही कटें, और खुद की टेबल कटने के साथ जो 2 की टेबल से ना कटे। सबसे बेसिक डिफरेंस जो होता है वो होता है जो 2 की टेबल से ना कटे वो सारी विषम संख्या होती है। मतलब अपनी टेबल से भी कटे और 2 की टेबल से ना कटे वो हुई ऑड नंबर, मतलब विषम संख्याएं होंगी। तो आइए देखते हैं आगे जो है वो होता है रेशनल नंबर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेशनल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो इसकी मैंने एक डेफिनेशन बनाई है, वह नंबर जिसको हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकें वह रेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि देखिए P/Q के टर्म्स में लिख लिया, लेकिन ये Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है कि न्यूमरेटर मतलब कि अंश में, अंश का मतलब जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसे न्यूमरेटर और अंश बोलते हैं। न्यूमरेटर अंश में 0 हो, लेकिन डिनोमिनेटर हर मतलब नीचे वाली वैल्यू में 0 नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिए, 1/3 ये हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर। 5/4 रेशनल नंबर। मैंने क्या बताया कि न्यूमरेटर अंश में 0 हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर हर में 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए अंश में न्यूमरेटर में 0 है तो हाँ ये कंपोजिट नंबर है, रेशनल नंबर है। लेकिन 3/0 तो अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। अब एक चीज़ और देखते हैं कि एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ नीचे कि जो नंबर कटे ना लेकिन पॉइंट के बाद रिपीट होते हैं वह भी रेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि 1/3 को मैंने अगर डिवाइड किया तो 0.3333 ये चलता चला जाएगा। इस तरीके से 2/9 ये 0.2222 चलता चला जाएगा, ये रिपीट हो रहा है, तो ये भी रेशनल नंबर है। इसी तरीके से और नंबर देखते हैं हम लोग। ये रहे और भी नंबर, जैसे कि एक नंबर है इरेशनल नंबर। अभी तुम लोग क्या पढ़ रहे थे? रेशनल नंबर। अब ये है इरेशनल नंबर, जिसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब इसके लिए मैंने डेफिनेशन क्या बनाई है? वह नंबर जो ना पूरा कटे और ना ही दोबारा रिपीट हो वह इरेशनल नंबर होते हैं। क्या बताया? वह नंबर जो पूरा ना कटे और ना ही दोबारा रिपीट हो वह इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि पाई एक हमारा इरेशनल नंबर है, जो हम लोग ये 22/7 लिखते हैं वैल्यू में, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। ओरिजिनल वैल्यू इसकी कितनी है? 3.14, तो वो वैल्यू हमारी ओरिजिनल, ये 22.7। इसको मैंने कट किया तो पॉइंट फॉर्म में अगर लिख लिया जाता है तो ये हमारा क्या होता है? इरेशनल नंबर। तो पाई जो है हमारा एक इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से जो √3, √5, √6, √7, √10 ये सब भी हमारे इरेशनल नंबर है। लेकिन
पाई भी हमारा इरेशनल नंबर है। कभी क्वेश्चन में पूछा क्या पाई इरेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग को बताना है कि पाई भी हमारा इरेशनल नंबर। इस तरीके से और नंबर को भी हम लोग देखेंगे। और नंबर क्या होंगे, ये है एक हमारा लास्ट में रियल नंबर, जिसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, जितने भी नंबर्स हैं सारे रियल नंबर होंगे। जैसे 0 हाँ है, 1 है, -2, 5/3, 0.63, 0.0, 1/2 के ऊपर वेनिकुलर बार लगा हुआ है, ये पाई भी है, √3 भी है। इस तरह के जितने भी नंबर होंगे वो रियल नंबर होंगी। बट एक नोट डाउन मैंने पीछे नीचे लिखा हुआ है, उसको जरूर ध्यान रखना है कि ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो सब रियल नंबर होंगे, लेकिन ऑल रियल नंबर आर नॉट रेशनल नंबर। तो जितने भी रियल नंबर होंगे वो कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं। तो रेशनल नंबर मैंने क्या क्या बताए थे, मैंने रेशनल नंबर वो बताए थे जो फ्रैक्शन फॉर्म में। तो देखिए वही चीज़ लिखी हुई यहाँ पे, ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर, देखिए रेशनल नंबर यहाँ पे लिखा हो तो रियल नंबर हो जाएगा। लेकिन जितने भी ये सब नंबर लिखे हुए हैं, क्या ये रेशनल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म वाले ही रेशनल नंबर होता है और कोई भी नहीं होता है। तो ये हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे नंबर्स के, जो पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। बिना इसके आप लोग क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे कि हमें पास कौन सा नंबर है कौन सा नहीं है। तो ये हमारे जितने भी टाइप्स के थे नंबर्स मैंने आप लोग को बता दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सारे नंबर्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोग को समझ में आ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर लिखिएगा कि मुझे समझ में आया है, आपने अच्छी तरीके से पढ़ाया, मुझे सारे डाउट क्लियर हो गए। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर करें। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे, वो हम लोग समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।